9th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ OPR एंड OQR आर 40 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली देन द मेजर्स ऑफ एंगल POQ, मतलब POQ निकालना है, ये वाला एंगल POQ कहाँ है, दिख रहा है आपको, POQ यहाँ रहा, कहाँ है, ये रहा ना एंगल, ये वाला एंगल हमें निकालना है। चलो इसमें क्या क्या दिया पहले ये देखो, दिया क्या क्या है पहले ये समझना बच्चा। चल अगर ये 30 है मुझे बताओ, अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें हम लोग, किसको, इस लाइन को इससे यहाँ से ज्वाइन कर दें, इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दें, अब मुझे बताओ क्या ये दोनों साइड इक्वल होंगे आपस में, क्यों इक्वल होंगे, रेडियस है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी फिर कितने डिग्री का हो जाएगा बताओ, 30 डिग्री का हो जाएगा ना 30 डिग्री का। अच्छा अब मुझे बताओ इसी तरह से आपका ये OP और ये भी इक्वल हो जाएंगे क्या, क्या इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं, रेडियस हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा बताओ, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा, कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा ना 40 डिग्री का। अब मुझे बताओ तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री हो गया ना 70 डिग्री का। हम जानते हैं कि सेम कॉर्ड से जब एंगल बने सरकमफ्रेंस पे, देखो सेम कॉर्ड PQ से ही बन रहा है ना, ये PQ से ही एंगल बन रहा है यहाँ 70 डिग्री का, और PQ से ही एंगल बन रहा है सेंटर पे भी, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, फिर इसका डबल कितने का होगा, ये 140 डिग्री का होगा, कितने का होगा, ये 140 डिग्री का होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा C ऑप्शन, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लिखना पड़ेगा सीट में ही कर लो, ऐसे समझ जाओ आप क्यों हो रहा है इक्वल, कोई दिक्कत है किसी को, कर लेंगे ना आप लोग, कर लो। लिख लीजिए आप लोग, खूब लिख लो भाई। हो जाएगा डन, मूव करें हम लोग, लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्या क्या है ये बताइए, जो है इसमें लिखो फटाफट, क्या क्या है लिख लेना। OQ इक्वल टू क्या है, OR है, OQ इक्वल टू क्या है बच्चा, OR है, और ये है रेडियस, ये क्या है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल कौन से, एंगल OQR किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ORQ के, और ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 30 डिग्री का। इसी तरह से कौन से दो साइड इक्वल है बताओ, कौन से दो साइड इक्वल हैं, OP जो है वो R के इक्वल है, OP इज इक्वल टू OR है। तो यहां से क्या मिल गया आपका, एंगल OPR इज इक्वल टू, एंगल OPR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ORP, ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 40 डिग्री के हो जाएगा ना, 40 हो गए 40 डिग्री। तुम भी बहुत इरेगुलर चल रही हो, हाँ छुट्टी पे छुट्टी ली जा रही एकदम, हाँ मजे चल रहे हैं जिंदगी में, ऐसे पढ़ोगे आगे जनाब, क्या है भैया, हाँ क्या पेपर जाते हो तो सो जाते हो क्या, ध्यान रखो बच्चे, ज्यादा नहीं सोने दिक्कत हो जाती है, ठीक आओ। अब फिर देखो इसी तरह से क्या है, जो आपका एंगल POQ होगा, एंगल जो आपका POQ होगा वो किसके इक्वल होगा, POQ इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल व्हाट, PRQ के, PRQ के, और PRQ टोटल कितने डिग्री का आ जाएगा, देखो ये 30 है, ये क्या है 40 है, टोटल कितने डिग्री का आ जाएगा, 70 डिग्री का आ जाएगा, हो जाएगा ना 70, तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्या हो गया 70, 2 इंटू 70 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 140। ये सब चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल हैं, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख कर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर लिखने में आप संकोच कर रहे हो तो फिर समझो आप ठीक नहीं कर रहे हो, खूब लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिख कर प्रैक्टिस करो, तब जाकर सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्या दिया है इसमें,
10th में क्या दिया हुआ है देखो, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ OAB 40 डिग्री। OAB कहाँ है? OAB ये रहा। OAB कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। फिर कह रहे हैं OAB 40 डिग्री है। देन द मेजर्स ऑफ एंगल ACB। ACB कहाँ है भैया? ये रहा आपका, ये वाला एंगल निकालना है अपने को। अब मुझे बताओ, अगर ये 40 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? देखिए डायमीटर है ना, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। ये 90 का होगा। अगर ये 90 होगा, बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो इन तीनों का सम अगर इसको हम मान ले x, तो बताओ x प्लस 40 प्लस 90 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप? 180 होगा ना भाई। x प्लस 130 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 180। अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? उधर चला जाएगा माइनस। हाँ माइनस कर लेंगे, क्या है? तो जो एंगल ACB है वो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। 50 किसी ऑप्शन में दिया है क्या? बी ऑप्शन दिया है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लिखिए जरा, इसकी प्रैक्टिस करो भाई। जब भी अच्छे क्वेश्चन आए तो उनको लिखो, उनकी प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही लेवल आपका आएगा। अपने राइटिंग स्किल पे बहुत ध्यान दो भैया, ठीक है ना? राइटिंग स्किल पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उसकी स्किल लिखने की उतनी ही क्या होगी? ठीक होगी। राइटिंग स्किल पे लगातार काम करो, यही आपको काम आने वाला है। ठीक है, सब लोग अच्छे से देखो। चलो भाई ठीक है, डन। हर पॉइंट को मेमोराइज करिए, लर्न करिए, आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, तभी हर चीज आपसे अच्छे से बनेगी। पढ़ाई को लेकर कभी मजाक नहीं करो, कभी मजाक नहीं, कभी इरेगुलरिटी नहीं। जितना ज़्यादा दिमाग से खेलोगे उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। इसलिए इसको ज़रूरी इनपुट हमेशा देते रहो। इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, नॉलेज हमेशा इसको सप्लाई करते रहो, प्रोवाइड करते रहो। जिसका जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही ज़्यादा वो परेशान होगा। स्टडी को लेकर एकदम सब लोग सिंसियर हो जाओ। आप लोग अभी 9th में हो, फिर 10th में जाओगे। 10th में फिर सबकी कहानी वही रहती है, सब वन शॉट के सहारे बैठे रहते हैं, पेपर खराब होता है, फिर जाकर सबको, सब वन शॉट वालों को जाकर गाली गलौज देते हैं। किसी को कितना भी गाली दे दो तुम्हारा पेपर सही हो जाएगा क्या? इसलिए समझदारी इसी में है कि हर चीज़ को डिटेल में पढ़ो। हाँ, इसीलिए कहते हैं बेटा सब हर कोई डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। नॉलेज अगर आपको हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हर चीज़ आपसे बन जाएगा। कहीं भी एग्जाम देंगे कर ले आएंगे आप लोग। हमेशा इस बात को ध्यान दो। ठीक है, हटाएं, लिख लिया भाई, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर क्या है देखिए जरा। अब इसमें देखिए, ये भी शायद हम लोगों ने किया ही था। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AOC दिया है 30। देखो AOC दिया है 130, AOC दिया है 130, ये दिया भी यहाँ दिख भी रहा है 130 डिग्री। देन एंगल ABC इज इक्वल टू, ABC मतलब ये वाला एंगल अपने से पूछा जा रहा है। बताओ जरा बच्चा, समझना। अगर ये 130 डिग्री एंगल है तो ये बाहर वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ? देखो पूरा जो एंगल होगा वो 360 का होगा। अगर ये 130 का है तो ये वाला एंगल कितने का आएगा? 230 आएगा ना। 360 माइनस 130 करोगे कितना आएगा? ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 230 डिग्री का होगा। भाई पूरा एंगल जो साइकिल का होता है वो कितना होता है? 360 होता है। ये वाला एंगल 130 का है तो ये एंगल कितने का होगा? 360 माइनस 130 कितना आ जाएगा? ये 230, यही आएगा ना 230। अब बताओ, अब अगर ध्यान से देखो तो ये आर्क है। कौन सा आर्क है आपका? ये देखो यहां से यहां तक का है, ये एक आर्क है कि नहीं? ये इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 230 का बन रहा है। 200 कितने का बन रहा है? इस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? ये वाला एंगल देखो कितने का बन रहा है? 230 का। और इसी सेम आर्क से देखो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है कि नहीं? इसी सेम आर्क से बन रहा है कि नहीं? तो हम जानते हैं सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सर्कमफ्रेंस का जो एंगल होगा वो सेंटर के एंगल का क्या होगा? हाफ होगा। याद है आपको? 230 का हाफ होगा। बोलो, यही बताया था ना। सेम आर्क से अगर सेंटर पे भी एंगल बने, सर्कमफ्रेंस पे भी बने, तो सर्कमफ्रेंस का जो एंगल होगा सेंटर के एंगल का क्या होगा? हाफ होगा। 230 का हाफ करोगे कितना आएगा बताओ जरा? 115 डिग्री आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन सही होगा ना इसका।
ये समझ जाना, ये सारी प्रॉपर्टीज याद होगी तभी कर पाओगे। कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? ये सब फैक्ट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे, मेमोराइज करोगे तभी कर पाओगे ना। कोई फॉर्मूला लग रहा है? नहीं, कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा है, उसको आप बार बार यूज करोगे तो याद रह जाएगा, आप कर ले आओगे। कोई दिक्कत? बोलो भाई। नहीं? नोट करो। कैसे लिखोगे मैं बता दूं। तो आप लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है बेटा, फ्लेक्स नहीं मारो, पढ़ो लिखो इसको। कितना हो जाएगा? 360 माइनस के 130, 360 में से 130 माइनस करोगे आ जाएगा 230 डिग्री। कितना आ गया ये? 230 डिग्री। ये आ गया एंगल 230 डिग्री का। फिर आप मुझे बताओ, अगर मुझे निकालना होगा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होगा? 230 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 150 डिग्री। ऐसा क्यों हो गया? सेम आर्क किससे बन रहा है? ये सेम आर्क किससे बन रहा है? एसी से बन रहा है। सेम आर्क एसी से एंगल दोनों बन रहे हैं। अरे एसी से ही तो एंगल बन रहा है, देखो एसी से सेंटर भी बन रहा है और एसी से क्या बन रहा है आपका? सरकमफेरेंस भी बन रहा है। तो सेंटर के एंगल का हाफ हो जाएगा सरकमफेरेंस वाला एंगल। ये 230 है तो ये कितना हो जाएगा? 115। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, हर एक क्वेश्चन की अलग अलग प्रैक्टिस करो। आप देखिए नेक्स्ट 12th में देखिए क्या दिया है, करो। अब इसमें क्या दिया है? इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल पी ए क्यू, देखो पी ए क्यू यहां दिख रहा है आपका, पी ए क्यू दिया है 120 और आर क्यू एस दिया है 25। आर क्यू एस कहां है भैया? आर क्यू एस मतलब यहां से यहां तक का एंगल है सिर्फ। आर क्यू एस कितना दिया है? 25। चलो ये लिखा है नीचे 25 डिग्री, ठीक है। देन द मेजर्स ऑफ एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू निकालना है। पी आर क्यू कहां है? दिख रहा है आपको? पी आर क्यू का मतलब ये वाला एंगल, पी आर क्यू का मतलब ये वाला एंगल निकालना है। क्या निकल जाएगा ये? बोलो भाई, निकल जाएगा ये क्या? अब मुझे आप लोग बताओ, देखो ध्यान समझना, बच्चा समझना, गलती नहीं करना कि सेंटर जा रहा है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, क्या ध्यान सेंटर जा रहा है, डायमीटर है तो 90 हो जाएगा। गलती नहीं करना, समझना ध्यान से। बच्चा समझना, देखो यहां अब मुझे बताओ, अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? बोलो, ये एंगल अगर 120 का है, यहां से यहां तक का एंगल कितने डिग्री का होगा? बोल भाई, बोलेगा? अरे स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है, अगर यहां से यहां तक 120 है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा बताओ? स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये एंगल आपको पहले से पता है, ये कितने का है? ये कितने का है? 25 डिग्री का है। अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, कौन से ट्रायंगल की? अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं किसकी? ये वाली ट्रायंगल, यहां से यहां तक के देखना, यहां से यहां तक की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चा? 180। अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूं, ये एंगल मैं एक्स मान ले रहा हूं, ये एंगल क्या मान ले रहे हैं हम? एक्स। तो मुझे बताओ एक्स और प्लस ये एंगल कितना हो गया? 60 प्लस ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 25 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप बताइए? 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्यों आ जाएगा? x प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 180। 85 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, 180 माइनस के 85 कितना होगा जरा बताना, कितना आएगा ये? 95 डिग्री। अब मुझे बताओ, अब ध्यान समझना, एक ही कॉर्ड है हमारा, कौन सा? एक ही कॉर्ड है, कौन सा? PQ। देखो PQ से, इसी PQ से एंगल ये भी बन रहा है और इसी PQ से ये भी एंगल बन रहा है, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? बोलो भाई, देखो PQ से ही बन रहा है कि नहीं? PQ से ये भी एंगल बन रहा है आपका PSQ और इसी PQ से ही एंगल बन रहा है कौन सा आपका? PRQ। तो अगर ये x है तो ये भी एंगल क्या होगा हमारा? x, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली भैया? 95। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इन सब क्वेश्चन के लिए खूब प्रैक्टिस करो, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? देखो भाई इसको नोट करो। इसको नोट करो, नोट करो भाई।
लिख लिया भाई, नोट किया क्या? चलें मूव करते हैं हम लोग। 13 देखिए जरा, क्या है 13 में बताइए। इन द गिवन फिगर ओ इज द व्हाट सेंटर ऑफ द सर्कल इफ पी बी ए इक्वल टू कितना दिया है 35, पी बी ए कितने डिग्री है 35 डिग्री, ये लिखा हुआ है अभी 35। देन द मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी कहाँ है भैया, ए क्यू बी मतलब ये वाला एंगल निकालना है अपने को, क्या निकल जाएगा बोलो भाई, ए क्यू बी निकल जाएगा क्या? अच्छा मुझे बताओ, अगर ये डायमीटर है वो सेंटर है, ये 35 है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? अरे बेटा ये 90 का होगा ना, क्यों 90 डिग्री होगा? डायमीटर से बन रहा है ना ये, डायमीटर से जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा भैया 90, ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, ये हो जाएगा 90 का। अब इस ट्रायंगल में देखना पी ए बी में देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, अगर ये एंगल मैं निकालना चाहूं, इस एंगल को x मानूं तो कैसे निकलेगा भाई बताओ, ये x प्लस क्या होगा 90 प्लस क्या है 35 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप 180, तो हो जाएगा x प्लस 125 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ले जाओ इसको ट्रांसफर करो फिर माइनस करो, 125 माइनस करोगे क्या आएगा ये बोल भाई कितना आ जाएगा, अरे कहाँ 45 बेटा 55, कितने डिग्री आ जाएगा? अब जरा ध्यान से देखना, ए बी से ही ये ए बी जो हमारा बेस है, इसी ए बी से ये भी एंगल बन रहा है और इसी ए बी से ये भी एंगल बन रहा है कि नहीं दोनों बताओ? अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा, तो अगर ये 55 है तो वो भी क्या हो जाएगा 55, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा 55 वाला। समझना, सेम कॉर्ड से जो भी एंगल्स बनेंगे, सेम आर्क से जो भी एंगल बनेंगे सर्कमफ्रेंस पे हमेशा क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, यही तो पढ़े हो। अब ये सब फैक्ट आपको डेटा पता होगा तभी कर पाओगे और प्रैक्टिस होगी तब, नहीं तो फिर ये चैप्टर्स आएंगे नहीं। और यकीन करो अगर ये चैप्टर्स आपको नहीं आ रहे हैं तो आप फ्यूचर के लिए अपनी बहुत सारी चीजें अपनी खराब कर दे रहे हो, इसलिए इन सब चीजों को ढंग से पढ़ना सीख लो और अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी जाकर आपका लेवल बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगा ना, डन, चलिए ठीक है मूव करें हम लोग। 14th देखिए क्या है, समझना क्या क्या दिया इसमें। इन द गिवन फिगर एस आर क्यू इक्वल टू 40 डिग्री दिया है भाई, एस आर क्यू यहाँ है 40 डिग्री, चलो यहाँ दिख भी रहा है। देन द मेजर्स ऑफ एंगल एपीएस, एपीएस कहाँ दिख रहा है भाई, एपीएस ये रहा, चलो एपीएस निकालना है, क्या निकल जाएगा किसी का बताओ भाई। अब मुझे बताओ अगर मैं आर्क देखूं एसक्यू, देखो एसक्यू से ही एंगल बन रहा है, कहां पर एसक्यू से ही एंगल बन रहा है आपका ये वाला, अगर ये 40 डिग्री का है तो देखो एसक्यू से ही तो ये भी एंगल बन रहा है ना, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा ना 40 का। और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो अगर ये 40 है तो ये सामने वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा भाई, मान लेते हैं एंगल एक्स है, दोनों का सम कितना होगा 180, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा 180, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस के 40 डिग्री, तो आ जाएगा कितना ये 140 डिग्री एंगल आ जाएगा। क्या 140 किसी में ऑप्शन दिया है, हाँ ऑप्शन ए इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। ये समझ लो, आप इनकी प्रैक्टिस करो और लिखो, दिमाग जितना ज्यादा चलाओगे उतना ही मजा आएगा, जितना कम से कम माइंड यूज किया जाएगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। जुगाड़ और टेक्निक के चक्कर मत रहो, अपनी आदत अपनी खराब नहीं करो आप लोग, नहीं तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए क्या बनेंगी, इजी बनेंगी। इजी बनाना है तो प्रैक्टिस करो, देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ओके चले भाई मूव करें, लिखो प्रैक्टिस करो, ये सब अच्छे से चैप्टर है बेटा, टेंडेंसी बनाओ, रील्स वाली दुनिया से बाहर आओ बेटा, रील्स की दुनिया से बाहर आओगे तब आपको पढ़ाई की खूबसूरती समझ में आएगी,
नहीं तो रील्स में जो खूबसूरती देख रहे हो बेटा वो कहीं कहीं काम आएगा, हमेशा काम नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, हटाऊं उसको? रील्स के नशे में रहते हैं बेटा। 15th, चलो कितने जन कर सकते हैं इसे बताएं। चलो क्या आएगा आंसर बताओ। इन द गिवन फिगर इफ एंगल ACF इक्वल टू 75, जो कि दिख रहा है ACF ये 75 है, देन द मेजर्स ऑफ एंगल BAD, BAD कहाँ है? BAD ये वाला एंगल है। चलो कितने लोग कर सकते हैं बताएं, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ मुझे। कौन कौन कर सकता है भाई बताएं। कौन कर सकता है भाई बताओ। सर्कल आप लोग कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, अपनी कॉपी लाइएगा सब लोग, कल मैं चेक करूंगा, कल चेक करेंगे, आज नहीं। सर्कल जैसे ही कंप्लीट होगा उसका टेस्ट भी कराएंगे बेटा, और पेपर इस बार मैं बनाऊंगा, अच्छे पेपर बनाएंगे बेटा। अगर ये 75 है तो ज्यादा देखना कौन सा क्वाड्रिलेटरल, BEFC को देखो, BE बताया ध्यान से देखो, BEFC को देखो, BEFC को देखो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है बच्चा? 180। अगर ये 75 है तो कितना हो जाएगा? 105 का हो जाएगा, हो जाएगा 105, होगा कि नहीं 105? हाँ हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। अगर ये 105 है तो ये कितने का हो जाएगा? 75 का। और ये भी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा है यहाँ पर और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताओ? ADEB, ये भी है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180। अगर ये 75 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? बोलो भाई 105, तभी तो हो जाएगा 180। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे किया हम लोगों ने? इन दोनों एंगल का सम 180, तो ये 75 है तो ये कितना आएगा? 105। ये 105 आ गया तो ये क्या हो गया? लीनियर पेयर। ये 105 है तो ये एंगल कितने का आ जाएगा? 75 का। तो यहां पर देखो अपोजिट एंगल का सम यहां से भी क्या आएगा? 180। ये 75 है तो ये कितने का हो जाएगा? 105 का हो जाएगा। तो 105 इज द राइट ऑप्शन। लिखो इसके हर एक डायमेंशन से लिखो, इनकी खूब प्रैक्टिस करो, तब जाकर चीजें समझ में आएंगी। जितनी ज्यादा लापरवाही उतना ज्यादा कम से कम नॉलेज होगा आपको। शीट कहाँ है बेटा आपकी? आपकी शीट कहाँ है? अच्छा जी, इतने रूप हैं, इतनी माया है कि कहीं छाया नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, चलो करो भाई। 16 में क्या है? In the given figure, O is the center of the circle, PST is a straight line. If RST दिया है 95, यहां दिख रहा है 95। POR निकालना है। POR कहाँ है? दिख रहा है आपको? POR मतलब ये वाला एंगल निकालना है, नीचे आपको ये बना हुआ है, ये वाला एंगल निकालना है। चलो ठीक है, कर लोगे क्या आप लोग? बताओ कैसे करोगे? आप मुझे बताओ, अगर ये एंगल 95 का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। अगर ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा ना, 85। ये हुआ 85 का। ओ शिट, ये आ जाएगा 85 का। अगर ये 85 का हो गया तो मुझे बताओ सेम आर्क किससे? PQR से। देखो PQR से ही सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का है? 85 का। तो इसी PQR से ही सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, वो कितने डिग्री का हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा ना। 85 का डबल कितना होगा? 170 होगा। कितना होगा? 170। 170 कहाँ है? यहाँ। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझाया कैसे? देखो ये 95 था तो ये हो जाएगा 85, हो गया 85। और अगर आप ध्यान से देखो तो सेम आर्क PQR से ही बन रहा है यहाँ 85 का, और इसी आर्क से सेंटर पे भी तो एंगल बन रहा है। ये POR जो आपको निकालना है इसी आर्क से बन रहा है कि नहीं? PQR से ही। तो ये 85 है तो इसका डबल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा?
70। इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। दिमाग लगाने जैसी चीज नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि रील्स में इतनी दुनिया क्या हो गई, अपनी मसरूफ हो गई है, मसरूफियत में समय नहीं मिल रहा है। इसको देखो, बताओ क्या होगा। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड DAB इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया है। DAB कितना है भाई? 50 डिग्री। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल DCB। DCB निकालना है अपने को। DCB कैसे निकालिएगा बताओ? DCB कहां है भाई? कर पाओगे क्या? कितने लोग कर पाओगे? ये एंगल निकालना है आपको DCB, ये रहा। चलो भाई, अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? अरे देखो ना, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? ABCD, ये देखो ना यहां से यहां तक, ये देखो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180। अगर ये 50 है तो ये कितने का होगा? 130। कहीं ऑप्शन में दिया है? हाँ, सी ऑप्शन दिया है। सी ऑप्शन इज द व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो चीजें बन जाएंगी। लेकिन दिमाग तो पूरा खर्च हो जा रहा है रील्स में और शॉर्ट्स में, इसलिए लग ही नहीं पा रहा। बचाओ, इस्तेमाल करो। जितना कम से कम दिमाग इस्तेमाल करोगे बेटा, उतना ज्यादा लाइफ में सफर करोगे। इसलिए प्रैक्टिस करो, इन सब चीजों को समझने की क्या करो, कोशिश करो। अब देखो 18th में क्या है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ CBQ इज इक्वल टू 48 डिग्री। ये दिया है CBQ 48 डिग्री, दिख रहा है ना? और A इज इक्वल टू 2B दिया है, A और B में रिलेशन दिया है। देन B इज इक्वल टू, तो B इज इक्वल टू क्या होगा मुझे बताओ? क्या कोई कर पाएगा? क्या कोई कर पाएगा? बताओ बताओ, कितने जन कर सकते हो बताओ? A इज इक्वल टू 2B दिया है, A और B में रिलेशन दिया है, A इज इक्वल टू क्या है? 2B है। तो क्या हो पाएगा? अरे बोल भाई, हो पाएगा? सर हो तो नहीं पाएगा, आप ही बता दीजिए। हम तो नहीं कर पाएंगे, मैं समझ गया है ना भाई। अच्छा बताओ, अगर ये वाला एंगल 48 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? अरे ये वाला स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। ये 48 है तो कितना आएगा? ये 132 आएगा। आएगा कि नहीं? 132 आ जाएगा भैया, ठीक है। अगर ये 132 आ गया तो आप मुझे बताओ और क्या है भाई? अगर ये 132 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ? ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा फिर? अरे अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। ये भी कितना हो जाएगा? 48। अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना ABCD, देखो ना ABCD क्या है? एक ABCD दिख रहा है? क्या है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180। ये 132 है तो ये कितना हो जाएगा? 48। नाराय गुड़िया, नाराय। क्यों? क्योंकि छुट्टी बहुत ली जा रही है। जितना ज्यादा छुट्टी लोगे उतना ज्यादा क्या होगा? और पढ़ने में सोचो मन क्यों नहीं लग रहा है? रीजन मात्र दो। क्या? एक तो रेगुलर नहीं हो, दूसरी दुनिया में इतने मस्त है हम लोग कि इस दुनिया का ख्याल ही नहीं आ रहा है। और जबकि मैं बार बार कह रहा हूं, आज की मसरूफियत आपको कल बहुत परेशान करने वाली है। मशरूम बेटा खाते हो ना? बिजीनेस, जो व्यस्तता है तुम्हारी, हाँ, जो इंगेजमेंट है तुम्हारा, इन्वॉल्वमेंट है जो बेटा आपका, हाँ, कुछ और, वो बचाओ। मजे के लिए अगर पढ़ाई को भी देख रहे हो तो फिर काम नहीं बन पाएगा। यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है, तब जाकर चीजें कहीं आती हैं। अभी आप लोग अच्छे बच्चों के बीच में बैठे नहीं हैं, आपको कंपटीशन का मतलब नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी दुनिया में मस्त हो। जिस दिन आप कंपटीशन वाली लाइन में आओगे ना, लोगों से पता करो, लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं मिल रहे हैं, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। फिर उनको ये समझ में आता है कि कोई मुझे कंटेंट पढ़ा दे, कोई मुझे समझा दे, कोई मुझे बता दो। वो टीचर के लिए या कंटेंट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तुम्हारी दीदी तैयारी कर रही है ना, पता चल जाएगा। हाँ, क्या हो गया?
अब भाई अभी जो ढूंढ रहे थे ना कोई क्लासेस का, हाँ खत्म हो जाता है ज़िंदगी, सबका उम्र खत्म हो जाती है इसी चक्कर में, लगे रहते हैं सब। तुम लोगों को मजाक लग रहा है, अभी तुम्हें घर से मिल जा रहा है, सब खा ले रहे हो, मजे से एकदम पड़े हो। जिस दिन लगेगा कि जीवन में कुछ हासिल करके करना है, उस दिन समझ में आएगा, नहीं तो फिर वही दिहाड़ी मजदूरी वाला काम करना पड़ेगा। भाई अगर मेंटली तुम स्ट्रांग नहीं रहोगे तो क्या होगा, फिजिकली वर्क करना पड़ेगा ना। मेंटली अगर डेवलप्ड रहोगे तो क्या होगा, मेंटल वाला वर्क करोगे वीआईपी एसी में बैठ के ऑफिस में। मेंटली अगर डेवलप नहीं हो पाए तो शरीर तो डेवलप हो ही रही है, फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, जाकर फिर धूप छाँव फिर नहीं देखना पड़ेगा। फिर काम का मतलब काम ही है, चाहे धूप हो चाहे छाँव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको काम करना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़े। अगर स्किल डेवलप कर लेते हो, दिमाग डेवलप कर लेते हो, तो ठंडी के दिनों में भैया लोअर चला के अपना काम कर रहे हो, मतलब गर्मी के दिनों में एसी चला के काम कर रहे हो अंदर बैठ के। नहीं तो बाहर ठंडी है कि गर्मी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको काम करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। अब आप ये सोच लो कि अभी की चीज़ें आपको बाद में चाहिए या बाद की चीज़ें अभी चाहिए। अभी की चीज़ें मतलब जो हार्डवर्क है, थोड़ा जो मेहनत है अभी लगाओगे तो बाद में लाइफ में बहुत मज़े करोगे। अभी मज़े करोगे तो लाइफ में इतना स्ट्रगल करोगे कि शायद ढंग से झेल भी नहीं पाओगे। ये सब मजाक की बात नहीं है। चमत्कार मत सोचो कि कोई चमत्कार कर देगा, जाते जाते किसी के सर पे हाथ रख देगी, आने लगेगा। समझ रहे हो नहीं? यहाँ सब टहल रहे हैं हमारे पास, बड़ी बड़ी संस्थाओं का लेकर सब ऑनलाइन ऑफलाइन लेकर टहल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ क्या स्थिति बनी हुई है। बेटा इस मिजाज में मत रहोगे, चीज़ें अपने आप बन जाएंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी होगा। अगर पढ़ना इतना आसान होता तो हर कोई टॉपर नहीं होता, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए सबके लिए पॉसिबल नहीं है। नज़रें चुराते हुए पढ़ते हो तुम लोगों की आंखों में कभी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखे कि ठीक है चलो क्वेश्चन करो, जो पूछोगे आप बताएंगे हम। कॉन्फिडेंस का वो लेवल नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी रिवीजन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप केवल लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो, फिर लास्ट में कोई वन शॉट करा देगा, इंपॉर्टेंट बता देगा, हम जैसे तैसे करके पास हो जाएंगे, परसेंटेज बना लेंगे। तुम्हें लग रहा है इससे लाइफ में सक्सेस मिलेगी? अगर सक्सेसफुल होने का ये शॉर्टकट वे होता तो आज हर कोई सक्सेसफुल होता। नहीं, तुम्हारे यहाँ जो भी जॉब कर रहा होगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट जॉब में, उससे पूछो स्ट्रगल क्या होती है, वो बता देगा आपको। चाहे तुम्हारे फादर हो चाहे तुम्हारी मदर हो, कोई भी XYZ जो भी जॉब कर रहे हैं उनसे पूछो स्ट्रगल क्या है, वो बता देंगे आप। हर पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी अच्छे से पढ़े? क्योंकि वो जिस फेज से गुजर रहे हैं वो चाहेंगे कि वो नहीं गुजरे, या हमसे बेहतर फेज में बेहतर स्टेट में पहुंचे। लेकिन बच्चा बच्ची तो यही समझता है कि ज़िंदगी मज़े में कट रही है, हर चीज़ मिल रही है, अब क्या ही चाहिए जीवन में, क्या तकलीफ है, क्या गम है, ऐश करेंगे, मज़े करेंगे, मज़े करेंगे, मज़े करेंगे, धुन में हो। अभी तो तुम लोग कुछ देखे भी नहीं बेटा, तुम लोगों के सितारे गर्दिश में हैं। जिस तरह से चल रहे हो फ्यूचर तुम्हारा एकदम डार्क में है। ज़्यादा स्मार्टनेस मत दिखाओ, एक आध 2 साल के बाद किनारे लग जाओगे, फिर चाहे एड़ी चोटी की जोर लगा दो, दोबारा ट्रैक में नहीं आ पाओगे। मैं लिख कर दे दूँ, 12 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ये मेरा 13वां साल है। मैं 12 बोलता हूँ, रैंडमली ऐसे पढ़ाते 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2025 कंप्लीट होने को है। 16 ईयर्स हो गया, जितनी तुम्हारी एज नहीं होगी उतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हें बता रहा हूँ, इतने दिनों में मैंने इतने फेस देख लिए हैं, इतना जो चुन्नू पुन्नू टहल रहे हैं, सोच रहे हैं गुरु जी को समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी चेहरा, तुम्हारी नज़ाकत देखकर बता दो कि क्या चल रहा होगा, तुम्हारे मिजाज में क्या चल रहा है, तुम्हारे रूटीन में क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ A to Z। लेकिन मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम सिर्फ क्या है, इसलिए जहाँ लगता है थोड़ा बहुत बोल दिए, नहीं ऐसे एक्टिंग करते हैं कि समझ जाए कि सामने वाला समझ ही नहीं रहा है। मेरा रोल ही नहीं है ना वो। मेरा रोल सिर्फ आपको सिखाना है, पढ़ाना है, मेरा ध्यान हमेशा इस पर रहता है। इसलिए देखो भाई, कभी वहाँ खड़ा होना भी पसंद नहीं करते, बस इधर ही रहते हैं, पढ़ाई लिखाई अपना जो भी है मिले, नहीं तो फिर ऑफिस में बैठे किसी का डाउट्स लेने, दैट्स ऑल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको अभी मज़ा ही मज़ा लग रहा है ना, फिर जब ठोकर खाकर धीरे धीरे खड़े होगे तब समझ में आएगा कि लाइफ में क्या रियलिटी है। आज आप अपनी मम्मी पापा के कितने लोगों को देखते हैं कि साथ में कितने पेरेंट्स उनके मिलने आते हैं? कभी आप देखते हो कि हमारी मम्मी के भी तो फ्रेंड्स रहे होंगे, हमारे पापा के भी बहुत सारे फ्रेंड्स रहे होंगे, कितने फ्रेंड्स उनके मिलने आ रहे हैं उनसे, या कितने लोग एक दूसरे से गेट टुगेदर कर रहे हैं? आज कर पा रहे हैं? लाइफ में सफ़र अलग कर रहे हैं।
प्रेशर अलग है काम का, वर्कलोड अलग है काम का। जॉब कोई कर भी रहे हैं तो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ना उसकी इनकम से, ना उसके जॉब प्रोफाइल से, जॉब स्टाइल से, ना वर्किंग आवर से। आप लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसलिए सब आपको आराम लग रहा है, आपको लग रहा है ज़िंदगी आसान है। कम से कम इतना तो सोचो ना, पेरेंट्स ज़िंदगी भर तो नहीं रहेंगे ना कि हमेशा देते ही रहेंगे आपको, कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है कि ज़िंदगी भर रखे रहो, पालो पोसो, बढ़िया अंडे देंगे, खाते रहो। भाई हर किसी का एक लाइफ स्पैन होता है ना, एक लाइफ टाइम होता है। जीवन भर साथ दे पा रहे हैं आपके आपके मम्मी पापा के, उनके मम्मी पापा साथ दे पा रहे हैं। सबका एक टाइम ड्यूरेशन होता है ना, हर किसी का अपनी लाइफ का टाइम होता है। फिर बाद में वही मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कमा रहे हैं, कितना आपने बनाया है, वही चलेगा। दूसरों को देख देख कर जीना, दूसरों बच्चों के कंधों पे अपना जो है जिम्मेदारियां, अपनी एम्बिशंस को क्या करना, थोपना कि हम नहीं कर पाए हैं, तुम करो। तो फिर इस उम्मीद से देखना कि आप अपने समय में क्यों नहीं कर लिए। वो अपने समय में नहीं कर पाए, उनको फैसिलिटी नहीं मिली, तभी तो आपको जो सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं ताकि आप कर सको। आपको लग रहा है सब मौज मस्ती है, मज़े हैं एकदम, कोई सिंसियरिटी नहीं है। आपको मतलब ये आज तक नहीं समझ में आया कि क्या पढ़ने चल रहे हैं, क्या पढ़ के चलना चाहिए, क्या रिवीजन कर, पढ़ाई ऐसी होती है। आज तक तुम लोग स्टूडेंट का मतलब ही नहीं समझ पाए हो। जिसको जो पढ़ाया जाना होता है, अगले दिन क्या करता है, उसको एक दिन पहले से रिवीजन करता है, प्रैक्टिस करता है, ताकि हम क्लास में बैठें तो हम अपने डाउट्स पूछ सकें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। यहाँ तो जो पढ़ाएं अगले दिन वो भी रिवाइज करके नहीं आ रहे, कभी देख ही नहीं रहे हैं, कभी दूसरे कॉपी में लिख रहे हैं, कभी दूसरे कॉपी में लिख रहे हैं, सब बिखरा हुआ है। फिर लास्ट में वन शॉट या शॉर्ट नोट्स या इन सब के चक्कर में पड़े। ज़िंदगी इससे डेवलप होती है, इसको विकास कहते हैं। अब मुझे बताओ, किसी को अगर एक दीवार खड़ी करनी है, कभी ईंट उधर रख रहा है, कभी ईंट इधर रख रहा है, दीवार खड़ी हो पाएगी? दीवार खड़ी करनी है तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखनी पड़ेगी, फिर तीसरी ईंट रखनी पड़ेगी, चौथी, तब जाकर दीवार खड़ी होगी। आपको हर चीज़ एक मैनर में, एक स्टाइल में, एक प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, तब जाकर कॉन्सेप्ट का लेवल क्या होगा, ऊपर आएगा। सब बिखेर दिए हो लिख लिख के, आपको लगता है आप जीनियस हैं। कभी किसी ने बताया नहीं। मैं इसीलिए तो आप लोगों की नज़र में बुरे बन जाता हूँ ना, क्योंकि मैं फैक्ट बोलता हूँ। गधे हो, निठल्ले नंबर 1 के। काम जिस तरह से कर रहे हो बेटा, लाइफ में इससे कुछ नहीं होने वाला है। लिख कर ले लो मुझसे, तरीके बदलो और मेहनत और करो। केवल एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करो। तुम्हें लग रहा है सिर्फ एग्जाम का गेम है? पढ़ने लिखने में जो तुम्हारा माइंड डेवलप होगा, जो सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी, वो लाइफ में काम आते हैं। ये डिग्री या मार्क्स काम नहीं आते। सोचने समझने में तुम्हारा स्किल यूज होता है। यहाँ नशे में जो रक्त है ना, खून है ना, जब दौड़ते हैं तो ये सब डेवलप होते हैं। ये सब लाइफ में काम आते हैं अल्टीमेटली। आप इस पर ध्यान दो। ये काम चलाऊ वाले मार्क्स, ये मार्कशीट, ये सब जिंदगी में काम नहीं आते। समझो लाइफ की नज़ाकत और लाइफ की डिमांड को समझो। वो नोट्स बना लेने से, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ देने से कुछ नहीं होगा। दिमाग लगाओ, पढ़ो लिखो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, तब जाकर कहीं कोई चीज़ बनेगी। तुक्के में बांट दे रहे हो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं सही है। एक भी चीज़ का प्रोसेस समझ पा रहे हो? जबकि एक बार टीचर पढ़ा के गया है आपको। सोचो ये आलम है, एक बार टीचर पढ़ा चुका है, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद भी बस तुक्के में हो रहा है, कैसे कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं पता चल रहा है कि कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो आप। इससे आप लोग स्टडी कहते हो? बताओ, जिनके इतने बड़े बच्चे हो गए, आपको क्या बताऊँ? आप लोगों को बताने में भी मुझे शर्म आती है। अदर फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे 14 साल के होते हैं तो पेरेंट्स उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इतना मैच्योर्ड डिसीजन लेते हैं ना कि पेरेंट्स को भी सोचने में हैरानी होती है कि मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं। यहाँ तो बच्चे जो मैच्योर डिसीजन ले रहे हैं कि पेरेंट्स को शर्म आ जाएगी। यहाँ शर्म आ जाएगी, गर्व की तो बातें छोड़ो, जो डिसीजन ले रहे हैं। तुम लोग इसको प्राउड का मोमेंट समझ रहे हो? क्या कहें अब तुम लोगों को। ज़िंदगी को जहाँ ले चलना चाहिए वहाँ ले चल रहे हो, बाकी हर जगह घुमा दे रहे हो। खैर, होने को कौन टाल सकता। फिलहाल आ जाओ, इसको करते हैं भाई। देखो तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भैया। क्या अगर ये 48 हो गया, देखो जरा से,
ये 48 है, ये क्या है 48 है। अब मुझे बताओ बेटा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, इसको देखो यहाँ से, यहाँ देखो, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। ये एंगल ए है, ये 48 है, ये वाला एंगल हमें नहीं पता है, इस एंगल को मैं क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ क्या, चलो एक्स, तो क्या होगा एक्स प्लस ए प्लस कौन सा भैया 48 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू निकालो जरा, क्या होगा, सब उधर जाएगा, माइनस होगा, 180 माइनस क्या हो गया ये 48 प्लस क्या माइनस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, माइनस ए भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना बच्चे। सो एक्स इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 132, कितना आ जाएगा बच्चा ये, और यहाँ आया माइनस ए। अच्छा ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू क्या है बच्चा बताओ 2b है, तो x इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 132 और माइनस क्या हो जाएगा 2b, माइनस क्या हो गया 2b, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया हमारा कितना, x आ गया 132 माइनस क्या आ गया 2b, 132 माइनस क्या आ गया 2b। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है वो इक्वल। अगर यहाँ एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पढ़ा है ना। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है इक्वल होता है। स्टूडेंट वो है जिसको अगले दिन जो पढ़ना है, आज जो पढ़ना है वो घर से एक बार पढ़ के आएगा, एटलीस्ट फार्मूले और पीछे की जो पढ़ा है वो रिवाइज करके आएगा। और एक बार जो भी गलती कर रहा है टीचर अगर बता दिया कि आप इस तरह से नहीं कर रहे हो, दोबारा जीवन में उससे वो गलती नहीं होगी। वो बच्चे शिखर पर बैठते हैं, वो हुकूमत चलाते हैं, फिर तुम्हारे जैसे लोग बैठकर यहाँ केवल ऑर्डर लेते हैं और ग्राउंड पे काम करते हैं। क्योंकि जिसने जितना काम किया अपने ऊपर वो उतना ही शिखर पे जाकर बैठा। शरीर तो सबका उतना ही डेवलप हुआ ना, लेकिन जिसका जितना ज़्यादा दिमाग डेवलप हुआ उतना ही शिखर पे जाकर बैठता। इसने पढ़ने लिखने बच्चा वाला हमेशा खामोश रहेगा, शांति से पढ़ेगा, डिसिप्लिन में पढ़ेगा, नेचर आपको सिखाएगा। वो कहते नहीं कि कह रहा है सोरे दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। समुंदर को देखो, जब तक उसमें सुनामी में नहीं आ रही हमेशा क्या है खामोशी से बह रहा होता है, उड़ रहा होता है, मतलब चल रहा होता है। लेकिन नदियों में देखिए थोड़ा सा सैलो वाटर है, एकदम थोड़ा बहुत पानी है, एकदम उतना शोर शराबा, इतना उछल कूद उसी मचा के पानी चल रहा होता है, भंवरे बन रहे हैं उसी में, दुनिया भर का कांड हो रहा है। लेकिन आप लोगों की भी वही स्थिति है। क्या चलोगे बताओ, तुम तो अभी पढ़ने ले आ रहे हो बेटा, तुम्हारे जितने बड़े हमारी औलादे हैं। अरे बेटा तुम क्या जानोगे, हाँ तो समझना पड़ेगा ये। तो एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होंगे इक्वल होंगे। ये एंगल 3 है, एंगल 1 और एंगल 2 के सम के क्या होगा इक्वल होगा। अब समझ रहा हो यार, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के क्या होगा इक्वल होगा। बोलो जरा, ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल और इस एंगल के सम के क्या होगा। तो यहां से जो आपको लिखा है क्या, ये 132 माइनस 2b किसके इक्वल होगा, ये 48 प्लस किसके इक्वल होगा, प्लस एंगल b के इक्वल होगा। होगा कि नहीं इक्वल होगा। 48 के उधर लाओ, 2b को उस साइड ले जाओ, तो 132 देखो जरा, 132 माइनस क्या हो जाएगा 48 इक्वल टू क्या होगा 2b, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 3b। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 132 में से 48 को माइनस करोगे क्या आएगा जरा बताना, ये आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आएगा बच्चा बताओ 12 हो जाएगा, ये 8 होगा, 84 आएगा क्या, इक्वल टू कितना हो गया 3b। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ गया 3 से डिवाइड करो ना, 3 2 जा 6 और 3 8 जा कितना होगा 10। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 28, b की वैल्यू कितनी आ गई 20। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, b की ही निकालनी थी ना, b की ही निकालनी थी ना। तो आंसर हमारा c हो जाएगा, c क्या हो जाएगा हमारा 20, b की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। ये सब क्वेश्चन के क्या है सोल्यूशन है, आप देखो इनको समझो, इनकी प्रैक्टिस करो। एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह पहले बिहेव करना सीखो, तब जाकर नॉलेज होगा आपको। रेगुलर रहो, पंक्चुअल रहो, सिंसियर रहो, टीचर की हर बात को सुनो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप ये सोचेंगे कि हमेशा जीनियस बच्चों के बीच में बैठ कर ही हम जीनियस बन पाएंगे, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको कहीं। आप अपने आप में अपनी एक पोजीशन बनाओ, अपनी एक स्टेटस बनाओ, पढ़ो लिखो सिंसियरली, चाहे कोई कितनी भी बदतमीजी करे, कितना भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, तब जाकर आगे निकल पाओगे। समझ गए। उल्टी सीधी हरकतें करते हो तुम लोग, जीवन अपना खराब कर रहे हो।
ऐसे नज़रों के सामने से कम 15-20 हज़ार बच्चे निकल गए। 16 साल से टीचिंग कर रहे हैं, मामूली बात नहीं है। सब चीज़ें पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुके हैं। तो हमें 1-2 बार करने में बोरियत महसूस होती है। तुम अपनी स्थिति देख रहे हो बेटा, तुम्हें बता दें, तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं, कायदे में बतियाते हैं, तमीज़ में बतियाते हैं, और तुम उनके औलादे हो, तुम लोग कैसे रहते हो क्लास में? सोचो क्या हैसियत है बताओ तुम्हारी? अभी कोई आइडेंटिटी है तुम्हारी? कोई खास स्किल है तुम्हारे अंदर? कोई टैलेंट है जिससे तुम्हारी पहचान बन सके अभी फ्यूचर में? अगर नहीं है तो उसको तलाशो, उस पर काम करो। लिख लिया इसको, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।